गुड मॉर्निंग गाइस। क्या आपको लगता है कि ट्रकिंग इतना इजी है भाई? है कि ड्राइवर सीट पे बैठ गए और स्टीयरिंग पकड़ लिया, एक्सीलेटर और ब्रेक का पता लग गया तो आप कर सकते हो भाई। ये वीक में ना ये हम चौथी बार इसकी माँ के साकिना का परेशान हो रहे हैं। किसकी वजह से हमें ही नहीं पता, क्योंकि स्मेल आ रही है जलने की कुछ, बट कहाँ से आ रही है वो पता नहीं लग रहा, और ये जलने की स्मेल है या नहीं वो भी पता नहीं लग रहा। अब नाक में घुस गई, दिमाग में घुस गई है पूरी। सार्थक भाई एक्सप्लेन करो, सुबह क्या सिचुएशन हुआ है? सुबह हुआ यूँ कि मैं ड्राइव कर रहा था। पहले तो सबको हेलो हाउ आर यू, कोई इसको हेलो हाउ आर यू की पड़ी नहीं है। अब सीधा सीन बताओ इनको कुछ वो मतलब नहीं है इससे। उसके बाद जैसे ही मैं लाइट्स पे पहुंचा बॉर्डर से, मैं होऊंगा अराउंड 5-6 किलोमीटर दूर, तो स्मेल आने लग गई। आ गया कि ओवर हीटिंग ऑफ क्लच। उसके बाद जैसे ही मैंने रेस पे पाँव रखा तो ट्रक रेस ही नहीं पकड़ रहा था और स्मेल और ज़्यादा बढ़ने लग गई। तो फिर मैंने ट्रक साइड पे पुल ओवर करा और मुझे डर था कहीं ट्रक में आग ना लग जाए और दीपेन भाई सोई स्वान राख ना हो जाए की माँ की क्या देखी लगा सुहाना हो जाए, इसलिए मैंने उन्हें उठाया। इसलिए वो आधी नींद में है। भाई मेरी नींद ही पूरी नहीं हुई है। सुबह के 5, 5:30, 6 बजे थे। 6 बजे ना जब पहले आपकी आवाज़ आई तब, क्योंकि रात को 2 बार ऑलरेडी उठना पड़ा। एक बार बॉर्डर के लिए, एक बार ट्रक चेंज करने के लिए। रात को कितने बजे थे ट्रक चेंज? कितने बजे करा? 3 बजे चेंज करा, 2:30 बजे ऐसे ही कुछ करा। हाँ 2:30-3 बजे ट्रक चेंज करा। सामान सारा हमारा उस ट्रक में से यहाँ ये वाली ट्रक में लाए, क्योंकि वो वाली ट्रक का आपको बताया था मैंने, वो विंडशील्ड वो करवाना है फिक्स। 2:30 बजे वो करा, मेरी नींद उड़ गई। फिर वापस मैं इस ट्रक में आया, वो बेडिंग करा, सो गया। 6 बजे भाई की आवाज़ आती है, दीपेन भाई। मैं ऐसे ही उठ गया। बोला हाँ बोलो क्या हुआ भाई? स्मेल आ रही है ये बंदा फ्लैशर चालू करके विंसर वाली सीट पे ही खड़ा हो गया था कि भाई ट्रक में से स्मेल आ रही है, कुछ जल रहा है। और फिर वहाँ पे आधा 1 घंटा वो करा, चेक करा, सब कुछ नहीं मिला और अंधेरा भी बहुत था। फिर आया वहाँ से फूड बेसिक वाले पार्किंग में, फूड बेसिक में पार्क करके देखा, फिर भी कुछ नहीं मिला, बट स्मेल थोड़ी आ रही थी। अब कंक्लूजन पे ये पहुँचे हैं कि स्मेल तो आती रहेगी, अगर कुछ दिख ही नहीं रहा है तो कुछ है ही नहीं। ऐसा करके चलते हैं, और फिर क्योंकि ये एक ही ट्रिप के लिए यूज़ करना है हमें, तो देखते हैं। अब भगवान से प्रार्थना करो भाई कि कुछ ना हो और ये ट्रिप एकदम सही सलामत हो जाए और आग ना लगे, बस और कुछ नहीं। क्योंकि अब सोना मैंने है। कि अब आई ऊँट पहाड़ के नीचे भाई, अब इनको सोना है। अब मैं तो मैं तो आवाज़ भी नहीं लगाऊंगा। मैं सीधा ही उतरता हूँ। मैं तो ये विंडो खोली, हरि ओम नमः शिवाय, कूद के बाहर सीधा। तो अब देख लो भैया, सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेवार है भाई। चार्जिंग में लगा लेता हूँ वायर, और तो कुछ चाहिए नहीं। माउंट को जीपीएस का तो ज़रूरत है नहीं ना हमें कुछ। आपको रास्ता पता ही होगा। चलो फिर फाइनली बॉर्डर पे आ गए अब, क्योंकि हम 2 बार इसीलिए खड़े रहे, क्योंकि अगर एक बार बॉर्डर क्रॉस कर लिया ना गाइस तो फिर खर्चा बढ़ जाएगा इसका रिपेयर का, क्योंकि तो वो करवा के वापस आना पड़ेगा ये वो। और उससे अच्छा है कि कनाडा में फ़िक्स हो जाए, बट कुछ मिल ही नहीं रहा है तो फिक्स ही क्या करें। और अब वो जो एरर आई थी क्लच ओवरहीट की, वो भी नहीं आ रही है, बस सिर्फ स्मेल आ रही है। तो निकलते हैं भाई भगवान का नाम लेकर, बाकी जो होगा वो देखा जाएगा। क्या क्रॉस करो, फटाफट निकलो यहाँ से। शावर ले लेना। शावर का मुझे डर ये है कि मैं रुकूंगा और फिर से ये ना हो जाए। हो जाएगा तो फिर क्या करें? कुछ नहीं कर सकते। ये शाम को ले लेना।
ऐसा कर सकते हैं, शाम को ले सकते हैं। सीधा मैं पहले पिकअप कर लेता हूँ क्योंकि लेट भी हो गया काफ़ी ज़्यादा। इसमें फेंक देना गार्बेज, ठीक है? कुछ भी होगा ना इसमें फेंक देना। नहीं तुम्हारे खिस्सा मुके मेरे पॉकेट में रख दूँगा। स्मेल तो आ रही है। किस चीज़ की आ रही है? आ रहा है इसके पीछे कोई? नहीं। माता बॉर्डर पे भी अच्छा रश है। ABS की लाइट आई। ये आ रही है बीच में, अभी आनी शुरू हुई है, पहले नहीं आ रही। और इनके लिए भी बड़ा हार्ड है इनके लिए ये गार्ड्स जो है, मतलब ठंड में भाई खड़े हुए हैं। भाई एवरेस्ट वालों का काम खतरनाक चल रहा लगता है। क्या हो गया बिजी रहते हैं भाई, ये तो ब्रैम्पटन की कंपनी है बट भाई? मैं जहाँ जहाँ गया हूँ वहाँ एवरेस्ट के ट्रक होते ही हैं। अरे भाई कुछ नहीं है भाई। आई स्मेल आई? मुझे भी नहीं आ रही। अब तो कहना ही पड़ेगा नहीं है। अब तो पुल चढ़ गए। अब पुल चढ़ गए भाई, अब कुछ नहीं हो सकता। अब जो होगा वो मंजूर खुदा होगा भाई। अब तो पुल चढ़ गए। अब सार्थक भाई वो मन में वो माहौल बना रहे होंगे कि भाई कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, सो जाओ सो जाओ। मैं देखते हूँ कैसे सोते हो तो। यार वॉल्वो का गैस पेडल और इसका गैस पेडल कितना फर्क है ना? बहुत स्मूथ है। स्मूथ है मतलब मेरी गाड़ी का भी इतना तो स्मूथ नहीं है। और वॉल्वो में आवाज़ नहीं आती, ऐसा लगता है कि इसमें झटके ज़्यादा लगते हैं। बट वैसे मेंटेनेंस वाइज देखा जाए तो फ्रेटलाइनर वॉल्वो का भरोसा नहीं। भरोसा, वो फैंसी ज़्यादा है। इतना ऊपर मिरर क्यों रखते हो पांडे जी? मैं थोड़ा ऊंचा बैठता हूँ ना। माँ बाबा कितने ट्रक हैं इनके टोटल गुरमीत होंगे? होंगे 15 के आसपास। 15। वो एक जो आपने एक व्लॉग डाला था जिसमें वो नया वॉल्वो दिखा रहे थे आप, हाँ। वो इन्होंने लिया? नहीं हम देखने गए थे। कितने का था वो तो फुल्ली लोडेड था एकदम, लाइक टॉप मॉडल था जिसमें कुछ बाकी नहीं था। वो 3-4 लाख का तो होगा। वो हो सकता है 3 लाख के आसपास कुछ हो सकता है। बट सही लग रहा था भाई बहुत सारे सेंसर थे, बहुत सारे सिस्टम जो लाइक यू नो ऑटोमेटिक वो ऑटोमेटिक ये सब कुछ। उसमें तो ये ब्रेक्स के वो थे, हाँ मैंने लीवर देखा जैसा था। हमको तो वो फिगर आउट करने में ही टाइम लग गया क्योंकि जैसे ही वो परमजीत भाई वो कर रहे थे ब्रेक लगा के येलो ब्रेक इन, तो वैसे ही गए थे आप या वो खरीदने के उससे गए थे? नहीं हम गए थे मेरा वॉल्वो रखने के लिए। उसमें एक कोड आया था इंजन लाइट का, तो उसके लिए वो रखने गए थे वहाँ। अच्छा गुरमीत परमजीत भाई थे या गुरमीत? दोनों थे। अच्छा, मुझे लगा शायद खरीदा है। नहीं तो वो वॉल्वो रखने गए थे। फिर मैं और मम्मी पे बात कर रहे थे कि भाई ये वाला ट्रक का ईमेल आया है देखने के लिए, वो बुला रहा है, पर मैं नहीं जा रहा। मैं बोला चलो फिर देख लेते हैं, उसमें क्या है, मेरी वीडियो भी बन जाएगी। तो फिर गुरमीत भाई पूछने गए अंदर कि अभी हो सकता है क्या।
चार्जर वाला ही तो था जिसने मैरियन ने ऐसे करके लगा ली, उसको हर कोई हॉर्न मार रहा। अच्छा हाँ हाँ